साल 2022 एक छोटे से शहर से शुरू हुआ ज़ॉम्बी वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब धरती पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। बर्बाद हो चुकी इस दुनिया में एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। क्या वे ज़ॉम्बीज़ से बचकर कोई सेफ जगह ढूंढ पाएंगे या फिर बाकी सबकी तरह उनका भी अंत होगा? यही इस फिल्म की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है निक से, जो एक पुरानी बिल्डिंग में जागता है। पिछली रात वह अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ यहां नशे की हालत में था। जागने पर वह देखता है कि जगह जगह खून बिखरा हुआ है। थोड़ी दूर जाने पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। उसका चेहरा भयानक लग रहा था और वो उसके दोस्त का मांस खा रही थी। जैसे ही उसकी नजर निक पर पड़ती है, वो उस पर भी हमला करने दौड़ती है। डर कर निक वहां से भागता है, लेकिन सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वह एक हॉस्पिटल के बेड पर जागता है। वहां उसकी मां मेडिसन, बहन डेज और स्टेप फादर ट्रेविस आते हैं। कुछ देर बाद जब सब चले जाते हैं तो निक वहां से कपड़े चुराकर निकल जाता है। वो अपने दोस्त माइकल के पास पहुंचता है, वही जिसने उसे वो ड्रग दी थी, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड पागल होकर लोगों को काटने लगी थी। निक उससे पूछता है कि उस ड्रग में ऐसा क्या था, लेकिन माइकल उसे मारने की कोशिश करता है ताकि पुलिस केस न बने। बचाव में निक गलती से उसे गोली मार देता है और डरकर अपने माता पिता को बुलाता है। उधर इंटरनेट पर अजीब वीडियो वायरल होने लगती हैं, जिनमें लोग अचानक हिंसक होकर दूसरों को काट रहे थे। पुलिस गोलियां चलाती है लेकिन कोई असर नहीं होता। अब साफ है, ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो तेजी से फैल रहा है। ट्रेविस और मेडिसन जब निक के बुलावे पर मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं माइकल की लाश गायब है। उन्हें लगता है निक नशे में भ्रम देख रहा है, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें माइकल दिखाई देता है। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। जब ट्रेविस और मेडिसन गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो माइकल उन पर हमला करता है। दोनों किसी तरह बचते हैं। निक गाड़ी से उसे बार बार टक्कर मारता है, लेकिन टूटे पिटे शरीर के बावजूद माइकल फिर उठकर हमला करने लगता है। अब तीनों को समझ आता है कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि भयानक ज़ॉम्बी इन्फेक्शन है। वे शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। मेडिसन अपनी बेटी डेज को फोन करती है, जो अपने बॉयफ्रेंड जेसन के साथ थी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जेसन बीमार और जख्मी होता है। उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब खतरे को समझते हुए वे डेज को लेकर जल्दी घर लौट आते हैं। आसपास के लोग भी भागने की तैयारी कर रहे थे। ट्रेविस गाड़ी पर लगा खून साफ करता है और मेडिसन से कहता है कि वह अपनी एक्स वाइफ और बेटे को लेने जा रहा है। अगर वह वापस ना आए तो मेडिसन बच्चों को लेकर शहर से बाहर निकल जाए। अब पूरा शहर अफरा तफरी में है। ट्रैफिक जाम, लोग सड़क पर और आसमान में उड़ते सेना के विमान। ट्रेविस एक शॉर्टकट से अपनी एक्स वाइफ क्लारा और बेटे क्रिस तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी भीड़ में हंगामा हो जाता है। पुलिस एक संक्रमित औरत को गोली मार देती है और लोग समझते हैं कि पुलिस निर्दोषों को मार रही है। शहर में दंगे फैल चुके थे। लोग हिंसक होकर इधर उधर तोड़फोड़ करने लगे थे। ट्रेविस के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने पास की बार्बर शॉप के ऑनर डैनियल से मदद मांगी। तीनों वहीं छिप गए। रात होते होते हालात और बिगड़ गए। कई लोगों ने दुकानों पर हमला कर उन्हें लूटना शुरू कर दिया। डर के बावजूद बचने के लिए सभी ने बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही डैनियल शॉप का दरवाजा खोलता है, कुछ लोग लूटने के इरादे से अंदर घुस आते हैं। हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उनका ध्यान दुकान लूटने पर था। मौका पाकर तीनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अब कई लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। ट्रेविस अपनी फैमिली लेकर जल्दी वहां से निकलता है और डैनियल भी पत्नी और बेटी के साथ उनके पीछे पीछे बढ़ता है। इसी दौरान अचानक एक बोट डैनियल की पत्नी के पैर पर गिर जाता है, जिसे सभी मिलकर बाहर निकालते हैं। फिर वे ट्रेविस की कार में बैठकर शहर से भागने लगते हैं। रास्ते में पूरा शहर दंगों में डूबा हुआ था और संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सेना की तरफ से संक्रमितों पर गोलियां चल रही थीं। दूसरी ओर निक और उसका परिवार ट्रेविस के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर आवाज सुनकर वे सभी चौंक जाते हैं। डरते हुए निक पर्दा हटाता है और पाता है कि पड़ोस का कुत्ता खून में लथपथ और डरा हुआ है। जांच करने पर पता चलता है कि खून कुत्ते का नहीं, बल्कि किसी और का है। अचानक कुत्ता खिड़की की ओर भागता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। निक को पता चलता है कि पड़ोसी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उनके घर की ओर बढ़ रहा है।
सुरक्षा के लिए निक और उसका परिवार दीवार से कूदकर पड़ोस के घर से शॉटगन लेने जाते हैं। वह घर एक मिलिट्री ऑफिसर का था जो वहां नहीं रहता। वे खिड़की से देखते हैं कि पड़ोसी जॉम्बी उनके घर में घुस गया और कुत्ते को काट लिया। इसी वक्त ट्रेविस घर लौटता है और देखता है कि पड़ोसी जॉम्बी अपने ही कुत्ते को खा रहा है। जॉम्बी ट्रेविस पर हमला करता है और चीख पुकार सुनकर तीनों गन लेकर घर की ओर भागते हैं। मेडिसन जॉम्बी को शूट करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाती। तब डैनियल गन लेकर जॉम्बी को मार देता है। अगली सुबह घर से निकलने से पहले मेडिसन देखती है कि पड़ोसी रेचल भी संक्रमित हो चुकी है। इसके बाद दोनों परिवार 2 गाड़ियों में बैठकर शहर से बाहर जाने निकलते हैं। तभी मेडिसन देखती है कि रेचल का हस्बैंड उनसे मिलने आया है। अब वो जॉम्बी बन चुका था। मेडिसन उसे रोकने दौड़ती है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और हस्बैंड अपनी पत्नी के पास चला जाता है। अचानक पीछे से किसी ने शूट किया। ये मिलिट्री सोल्जर्स थे जो जॉम्बीज को रोकने के लिए आए थे। सेना के आने से लोगों को राहत मिली क्योंकि अब उन्हें वहां से भागने की जरूरत नहीं थी। सैनिक घर घर जाकर चेक कर रहे थे कि कहीं जॉम्बी तो नहीं। हालांकि डैनियल अभी भी वहां से निकलना चाहता था क्योंकि उसे सेना के काम करने का तरीका पता था। जल्द ही हजारों सैनिक वहां पहुंच गए। सेना ने 6 किलोमीटर के इलाके को फेंस लगाकर पूरी तरह सुरक्षित कर दिया और लोगों को 6 किलोमीटर से बाहर न जाने की चेतावनी दी। कुछ दिन बाद क्रिस घर की छत पर वीडियो बना रहा था। उसे देखा कि सेफ जोन के बाहर कोई लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल दे रहा था। शायद मदद की जरूरत थी। क्रिस यह वीडियो मेडिसन को दिखाता है। अब मेडिसन को शक होता है कि सेना आम लोगों से बहुत कुछ छिपा रही है। अगली सुबह मेडिसन खुद छत पर जाकर फ्लैशलाइट से बाहर देखने लगती है। पाता है कि क्रिस सही था। मतलब सेना ने कई जानकारी छिपाई हुई थी। मेडिसन फैसला करती है कि अब वह सेफ जोन से बाहर जाकर खुद हालात देखेगी। किसी तरह सेना से बचते हुए वह फेंस काटकर बाहर निकल आती है। उजाड़ हो चुकी सड़कों पर दूर दूर तक केवल लाशें बिखरी थीं। कई लोगों के शरीर पर जॉम्बी के काटने के निशान नहीं थे, बल्कि उन्हें गोली मारी गई थी। मतलब सेना ने कई बेगुनाहों को भी मार दिया। मेडिसन यह सब देख रही थी कि अचानक सेना की गाड़ियां उसकी तरफ आती हैं। वह तुरंत एक गाड़ी के नीचे छिपकर अपनी जान बचाती है, जिसके बाद वह घर आकर डैनियल को सब कुछ बताती है कि मिलिट्री की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे हमसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। फिर उसी शाम डैनियल की पत्नी के पैर पर बोर्ड गिरने से आई चोट के कारण सैनिक जबरदस्ती उसकी पत्नी को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जा रहे थे और वे डैनियल को उसके साथ चलने की अनुमति नहीं देते। वहीं लिस्ट में निक का भी नाम था, इसलिए अलीसिया अपने भाई निक को जल्दी से वहां से भागने को कहती है, मगर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं। यहां ट्रेविस की एक्स वाइफ क्लारा, जो कि एक नर्स है, उन्हें बताती है कि निक सिर्फ नशे की लत का शिकार है और वह इफेक्टेड नहीं है, मगर मिलिट्री डॉक्टर का कहना था कि वे रिस्क नहीं ले सकते। क्लारा डैनियल की पत्नी और निक पर नजर रखने के लिए उनके साथ जाना चाहती थी और क्योंकि वह नर्स थी इसलिए उन्हें साथ ले जाने के लिए मान लिया गया। दूर से यह देखकर मेडिसन को लगता है कि शायद क्लारा ने ही उसके बेटे के बारे में आर्मी को बताया है। इसलिए अब वह ट्रेविस से झगड़ा करती है क्योंकि आज सेफ जोन के बाहर की घटनाएं देखकर उसे डर है कि कहीं वे निक को कोई नुकसान न पहुंचाए। इस सब से हताश होकर जब ट्रेविस छत पर जाता है तो देखता है कि जो सर्वाइवर्स सेफ जोन से बाहर किसी तरह से बचे हुए थे, अब वहां से गोलियों की आवाज आती है। इसका मतलब है कि आर्मी ने उन्हें भी मार दिया। इसे देखकर वह समझ जाता है कि आर्मी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मिलिट्री हॉस्पिटल में क्लारा कई दिनों से बीमारों की मदद कर रही थी, मगर उस दिन के बाद से उसने डैनियल की पत्नी और निक को कभी नहीं देखा। दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए डैनियल ने एक आर्मी सोल्जर को बंदी बना लिया था, जिसे वह मेडिसन को भी दिखाता है ताकि वे पूछ सकें कि वे उसकी पत्नी और निक के साथ क्या करने वाले हैं। डैनियल के टॉर्चर करने पर आर्मी सोल्जर बताता है कि आर्मी ने जिन लोगों पर शक किया था कि वे इफेक्टेड हो सकते हैं, उनकी जांच की थी ताकि कोई सख्त कदम ना उठाना पड़े। लेकिन अब जॉम्बीज की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि आर्मी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। इसलिए आर्मी ने निक, डैनियल की पत्नी और अन्य लोगों को शहर के बाहर वाले एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा कर लिया। आर्मी ने फैसला किया
कि अगले दिन सुबह 9 बजे वे शहर पर बॉम्ब गिराकर सभी को मार देंगे और फिर आर्मी वहां से निकल जाएगी। ये सब जानकर वे समझ जाते हैं कि सुबह होने से पहले उन्हें निक और डैनियल की पत्नी को स्टेडियम से बाहर निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम के पास हजारों की संख्या में जॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें आर्मी सोल्जर्स भी रोक नहीं पा रहे थे। तभी जॉम्बीज के हमले का फायदा उठाकर निक और डैनियल की पत्नी को छुड़ाने के लिए वे सभी स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचते हैं। डैनियल को पता चलता है कि जिस आर्मी सोल्जर को उसने कैद किया था उसे ट्रेविस ने छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। यह जानकर डैनियल गुस्से में था, क्योंकि सोल्जर उन्हें खतरे में डाल सकता है। इसके बाद निक ने विक्टर नामक एक बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली थी। विक्टर ने उससे वादा किया कि अगर वह उसे साथ ले जाएगा तो अपने पूरे परिवार को सुरक्षित जगह पर रख सकता है। बाहर हजारों जॉम्बीज अंदर घुसना शुरू कर देते हैं और आर्मी सोल्जर्स वहां से हेलीकॉप्टर्स में भाग जाते हैं। निक किसी तरह विक्टर को सेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। बाकी बंदी भी उनसे मदद मांगते हैं, मगर विक्टर कहता है कि जल्द बाहर निकलना होगा। निक और विक्टर जॉम्बीज से भागते हुए एक हॉल में फंस जाते हैं, जिसका दरवाजा सिर्फ सिक्योरिटी लॉक से खुल सकता था। जॉम्बीज बहुत करीब आ चुके थे। तभी ट्रेविस और अन्य लोग दूसरी तरफ से आते हैं, लेकिन वे भी दरवाजा नहीं खोल सकते। जैसे ही स्थिति खराब होती दिखती है, क्लारा ठीक समय पर आईडी कार्ड की मदद से दरवाजा खोल देती है। निक और विक्टर बच जाते हैं। डैनियल अपनी पत्नी के बारे में पूछता है तो क्लारा दुखी होकर बताती है कि वह इफेक्टेड थी, इसलिए आर्मी ने उसे मार दिया। इसके बाद वे सब अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। तभी वह आर्मी सोल्जर जिसे डैनियल ने टॉर्चर किया था वहां आता है और डैनियल की बेटी अफिया को गोली मार देता है। ट्रेविस जल्दी से उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। गोली अफिया के कंधे को छूकर निकलती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वे सभी विक्टर के साथ वहां से निकलते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि उनका पूरा शहर तबाह हो चुका है। कुछ देर बाद वे विक्टर के प्राइवेट फ्लैट में पहुंचते हैं। अब वे विक्टर की प्राइवेट बोट से समुद्र में जाएंगे, जहां जॉम्बीज से कोई खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म? नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।